बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक कंप्यूटर का जो वीडियो है वो दिया हुआ था। जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको उस वीडियो में दिया हुआ था। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख से, तो उसमें जो है आप इसको कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है कहीं भी कंप्यूटर, तो इतना बस कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप इसी नाम से जो चैनल है GK GS विद राजेश, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए कम से कम। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि 2 दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का नहीं, मिनिस्ट्रियल जो आया था पोस्ट, 15 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है। उसमें जो मैंने देखा है क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इससे पूरा क्वेश्चन उठा के दिया गया है। ये एक्चुअली जो बुक है इसका नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह। यहाँ से पूरा क्वेश्चन उठ के आ रहा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए और रिवीजन जरूर कीजिए 1-2 बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सिस्टम यूनिट के बारे में बताया गया कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। यानी एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। दूसरा है आपका कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए होता है, यानी मॉडिफाई करने के लिए होता है, तो इसको बोला जाता है मॉडिफायर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो ये कीबोर्ड के संदर्भ में क्वर्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है। तो कौन सा ऐसा बटन है जो किसी भी चीज़ को बाएं तरफ खिसकाता है। तो आपने स्पेस कभी दबाया होगा, तो स्पेस क्या करता है, 2 चीज़ के बीच में जो है ये चीज़ को दाहिने तरफ खिसकाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको अगर किसी भी लेटर को आपको बड़ा बनाना है तो कंप्यूटर में कैप्स लॉक आप दबाएंगे तो आपका जो है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैनर किसे स्कैन करता है। देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बार बार पूछ रहा है, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बना दिया है, किसको आउटपुट बोला जाता है किसको इनपुट बोला जाता है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्कैनर किसे स्कैन करता है। तो स्कैनर जो होता है वो या तो पिक्चर को या जो टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे आपने लोगों ने कभी कोई फोन पे से किया होगा पे, तो एक बार कोड दिखता है तो उसको क्या करता है, वो स्कैन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। तो एक ही कीबोर्ड। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन या इनपुट किससे डालते हैं, कीबोर्ड से ही डालते हैं। माउस से तो हो गया कभी किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर कार्य जो होता है वो कीबोर्ड के थ्रू ही किया जाता है। उसके बाद है मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो बसेज जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे कि बस कैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, वैसे ही ये वर्क करता है। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो IBM कंपनी है अमेरिका की। IBM का फुल फॉर्म ही पूछा गया था कितने बार, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को बोला जाता है। उसके बाद स्कैनर, देखिए स्कैनर के बारे में है कि स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर या डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। उसके बाद है नेक्स्ट, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो डेस्कटॉप का जो छपाई होता है उसमें हम लोग लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का यूज किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस टेक्निक क्या है। तो प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आप लोग जब राइट क्लिक करते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, या तो नहीं तो कंट्रोल के साथ अगर पी भी दबाएंगे तो भी खुल जाता है। एक और काम होता है, कंट्रोल के साथ पी दबाते हैं तो कोई भी चीज़ जो है आपको पेस्ट हो जाता है, या भी के साथ भी दबाएंगे तो भी आपको पेस्ट हो जाता है। और कंट्रोल के साथ अगर एक्स दबाते हैं तो कोई भी चीज़ को कट कर लेता है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाने पे। कंट्रोल के साथ अगर जेड दबाते हैं, कंट्रोल के साथ अगर जेड दबाते हैं तो जो आपने इससे पहले खोला हुआ था, मान लीजिए खोला हुआ था अभी, ठीक है, और यहाँ पे आ गए हैं, अगर कंट्रोल जेड दबाते तो आपको फिर से यहाँ पे लेके आ जाएगा, यानी पहले वाली चीज़ पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए
ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी चीज़, जैसे मैंने माउस से क्लिक किया तो जो मुझे स्क्रीन पे दिखता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर है, एक टीवी के जैसा होता है। आपने देखा होगा कि ये जो पूरा डिस्प्ले होता है ये होता है आपका मॉनिटर। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है आउटपुट डिवाइस। उसके बाद प्लॉटर हो गया, प्लॉट जिसको बोलते हैं। उसके बाद कार्ड रीडर हो गया जो हम लोग लगाते हैं, जैसे कोई मेरा डेटा अगर रहता है उस कार्ड रीडर में तो हम यूज़ कर लेते हैं उसको। उसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, जैसे कुछ समय पहले बहुत फेमस हुआ कि दीवार पे एक पर्दा टांग दीजिए, उसके बाद यहाँ से चलाइए। तो ये सब था आपका आउटपुट डिवाइस। उसके बाद प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी है जिसमें आवाज़ निकलता है। उसके बाद टेप रीडर, ये सब है आपका आउटपुट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों है। तो मॉडेम जो होता है वो दोनों होता है, आउटपुट भी होता है और इनपुट भी डिवाइस होता है। उसके बाद कंप्यूटर के मुख्य या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं, दो ही होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। अभी 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को, उसमें रैम पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद एक होता है रोम जिसको बोला जाता है रीड ऑन और रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं। आप रोम को कभी चेंज नहीं कर सकते लेकिन रैम को चेंज किया जा सकता है। जैसे आप बढ़ा सकते हैं उसको कोई अलग से रैम लगा के, जैसे कि कंप्यूटर में लगते हैं। उसके बाद है बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेक्स्ट जो है नष्ट नहीं होते। वो किसके कारण, तो वो रोम के कारण ही होता है। रोम क्या करता है, इसको स्टोर करके रख लेता है अपने पास। और जैसे ही आप बिजली आती है तो ये अपने आप चालू करते हैं। जैसे हम लोग कैसे बुक मार्क में कोई भी चीज़ सेव करके रखते हैं, तो हम लोग को कोई भी चीज़ इनपुट नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने माना कि सरकारी रिजल्ट है, ठीक है, अगर खोलना है आपको, तो ये क्या होता है, कभी कभी बुक मार्क में जब सेव हो जाता है तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसी वेबसाइट का नहीं, किसी भी वेबसाइट का। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बार बार इनपुट नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने बुक मार्क में अगर सेव हो गया तो वो आपको बार बार दिखेगा। उसके बाद जब आप कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये होता है रैम में। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट, ये ड्रैगिंग के बारे में बताया। ड्रैगिंग मतलब होता है खींचना कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस के बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग बोला जाता है। जैसे माउस से हम कोई भी चीज़ को कैसे खींच के ले जाते हैं, उसी को ड्रैगिंग बोलते हैं। उसके बाद है बाह्य और अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो बाह्य और अस्थायी जो मेमोरी होता है उसको सहायक मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट है सीडी तथा डीवीडी में किसका उदाहरण है। ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जो ऑप्टिकल फाइबर पे एक तरह से चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंड करता है डिस्क स्पेस पर, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। आप लोग पेन ड्राइव तो यूज करते होंगे। नेक्स्ट है किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो एक्सेस समय सबसे कम होता है कैश मेमोरी का। आपको अगर कभी मोबाइल चलाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक आपके स्टोरेज में एक एंड्रॉयड करके एक फोल्डर बना होगा, तो उसको आप कभी सर्च करके खोल के देखिएगा। जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं छोटे छोटे वो इस कैश मेमोरी के रूप में होते हैं। नेक्स्ट आपका कि हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद होने पर डाटा हमेशा वैसे ही रहता है, ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के कारण। जैसे कि आजकल 64 GB या 128 GB ये सब, तो ये सब होता है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं हम लोग बीट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में है, तो ये आपका साइज पूछा गया कि कौन सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे केबी सबसे कम होता है, उसके बाद एमबी आता है, फिर जीबी, फिर टीबी। देखिए 10 से 24 बाइट होता है 1 KB के बराबर। उसके बाद 10 से 24 KB 1 MB, वैसे ही सीरीज में आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं,
इसको बोला जाता है एग्जीक्यूट करना, यानी एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग।